ख़वातीन व हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लुबनान और फ़लस्तीन के दरमियान एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम सामरा था। इस गांव के एक शख्स ने जादू सीख लिया। ये शख्स अपने दौर में इतनी अहमियत इख्तियार कर लिया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया। ये शख्स अपने गांव और तारीख में सामरी जादूगर के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को हज़रत हारून के पास छोड़कर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो सामरी जादूगर ने सोने का एक छोटा सा बिछड़ा बनाया जिसके हलक से बाकायदा आवाज़ आती थी। सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को अपना बिछड़ा दिखाया, उसे बोलने का हुक्म दिया। उसके खल्क से आवाज़ निकली और उसके साथ ही सामरी ने बनी इसराइल को ये मशूरा दिया कि अब लोग अनदेखे खुदा की इबादत के बजाय अपने सामने मौजूद खुदा यानी इस बछड़े की इबादत करो। लोग सामरी जादूगर की बातों में आ गए और उन्हें इस बछड़े की इबादत शुरू की। जब हज़रत मूसा कोहे तूर से तशरीफ़ ले आए और उन्होंने सामरी जादूगर से पूछताछ शुरू की तो उसने हज़रत मूसा से अर्ज़ किया कि जनाब, मैंने एक ऐसी हस्ती को देखा था जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। मुफस्सिरीन ने इस बात की यूं तशरीह की कि सामरी जादूगर ने हज़रत जब्राइल को देख लिया था और उसने उनके घोड़े के कदमों की मट्टी उस सोने के बिछड़े के मुंह में डाल दी थी जिसकी वजह से सोने का बिछड़ा बोला करता था। किस्सा मुख्तसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिछड़े को आग में फेंक दिया और सामरी को ये सज़ा दी कि वो बाकी ज़िंदगी इंसानों से दूर भागता रहा। अगर कोई शख्स उसके तरफ आता था तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि खुदा के लिए मुझे हाथ न लगाना। वो तन्हाई के इसी हालत में मर गया। पारसी और उर्दू अदब में नाजरीन, साहिरा सामरी की एक इस्तिलाह भी पाई जाती है जिसका मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो धोखे के जरिए लोगों को अपने पीछे लगाए। दोस्तों, सामरी का ये कमाल था कि वो जादू के जोर से जब चाहे बिछड़े की आवाज को जिंदा करता और जब चाहता था उसकी आवाज को बंद कर देता था। जब बिछड़ा जिंदा होता तो कोई शख्स उसको चुप नहीं करवा सकता था और जब सामरी उसे चुप कर देता तो कोई शख्स उसे बोलने पर मजबूर नहीं करवा सकता था।